बजट से यही थी कि सबको नॉर्मल टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है, और ऊपर से वैसे ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया था इस बार बजट है वो वोट अकाउंट है, मतलब नॉर्मल बजट ही पेश होना था। मतलब वही टैक्स सिस्टम में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए, और जो है रेलवे के थोड़ा वंदे भारत को और एम्फसाइज करा। देखो जो बजट आया मेरे लिए एकदम परफेक्ट बजट है, और कुछ भी है जो भी है सही है। हाउसिंग फॉर ऑल का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज के दौर में अगर आपके यहाँ कोई ऐसा है जिसका एक पक्का मकान नहीं है तो उसके ऊपर वो बहुत से बर्डनों को सहता है। उसके वजह से सिर्फ वो नहीं, पूरा एरिया खराब होता जाता है धीरे धीरे। एवरी डे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, एआई आ गया, क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए। आपको कैसे आप इनसे कम्पीट करेंगे? अगर चाइना को आप देखते हैं तो चाइना सिर्फ एक इकोनॉमिकली सुपर पावर नहीं, वो टेक्नोलॉजिकली भी आपके लिए सुपर पावर बन के बैठा हुआ है। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि जीडीपी को आपको बढ़ाना है तो आपको R&D में अच्छा खासा पोर्शन है, क्योंकि दौर ही प्राइवेटाइजेशन का है और चीज़ें ही स्पेशलाइजेशन की है। गवर्नमेंट ने धीमे धीमे करके चीज़ों को प्राइवेटाइज किया है, लोगों का इस पर बहुत खफा भी रहते हैं, बट आपने देखा होगा कहीं ना कहीं चीज़ों में स्पेशलाइजेशन आया है। नमस्कार, मैं मौजूद हूँ इस समय मुखर्जी नगर के बत्रा सिनेमा के पीछे। यहाँ पर बहुत सारे छात्र हैं। यहाँ ना तो किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, न ही किसी सरकार के नुमाइंदे। यहाँ पे ना तो पक्ष हैं न ही विपक्ष। यहाँ पर सभी लोग हैं निष्पक्ष। यहाँ पर छात्र हैं, यहाँ पे टीचर्स हैं। तो आइए हम राय जानते हैं आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस बजट से उन्हें क्या उम्मीद थी, या उन्हें कोई झटका लगा, क्या कुछ होगा, हम उससे जानना चाहेंगे। बजट से यही थी कि सबको नॉर्मल टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होता है, और ऊपर से वैसे ही हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया था इस बार बजट है वो वोट अकाउंट है, इलेक्शन है ना, तो फिर मतलब नॉर्मल बजट ही पेश होना था। मतलब वही टैक्स सिस्टम में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, और जो है रेलवे के थोड़ा वंदे भारत को और एम्फसाइज करा, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्मूथ करने के लिए, मतलब और बेटर कर सकते हैं बस। बजट से आपको क्या उम्मीद है? क्या ऐसा नहीं लगा क्या कुछ कमी लगती है बजट में, या जो कमी लगती है अब आने वाले समय में आप चाहोगे कि वो पूरा हो? देखो जो बजट आया मेरे लिए एकदम परफेक्ट बजट है, और कुछ भी है जो भी है सही है। अच्छा, सही है। हाँ। डिफेंस सेक्टर में जैसे सबसे ज़्यादा 6.2 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ, तो आपको क्या लगता है कि डिफेंस सेक्टर में भारत मजबूत है? डिफेंस सेक्टर की हम बात करें तो एटलीस्ट क्योंकि हमारे नेबरिंग सबसे हमारी दुश्मनी है, तो उसको हम देखते हुए हमें डिफेंस हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत करना चाहिए। डिफेंस भी हमारा बहुत बस अगर मैं आपसे खाना बनी है आप बताइए, आपके सबसे फेवरेट मिनिस्टर कौन है? अगर पूछा जाए आपसे सबसे डेडिकेटेड मिनिस्टर आप किसे कहेंगे? फिलहाल अगर भी देखा जाए इस एडमिनिस्ट्रेशन में तो सबसे डेडिकेटेड जो दिखते हैं वो नितिन गडकरी जी हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लगभग जितनी चीज़ों को पुटअप किया था, और जो भी चीज़ों वो बजट में लेके आते हैं, जो उनके जो भी जैसे इस बार का स्वीकृत बजट है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ही आप देखेंगे इम्पैक्ट है, तो मैं देखता हूँ कि सबसे अच्छा आउटपुट रिजल्ट जो है वो नितिन गडकरी जी के द्वारा दिया जा रहा है। साथ ही में एक चीज़ और है कि जो विभाग उनके पास है और जो काम वो कर रहे हैं उससे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चेंजेस अब कंट्री में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जैसा आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करता है। आज आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, कल वहाँ पे और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं नितिन गडकरी जी को, सरकार की 3 ऐसी पहल बताइए जो आपको लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत लेट हो गया। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? ऐसे 1-2 पहल। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के सिनेरियो में अगर आप देखते हैं तो मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो हमारे लिए था स्टार्टअप इंडिया, जिसको नियर अबाउट जब सब प्राइम क्राइसिस का टाइम आप देखते हैं और सिलिकॉन वैली का ग्रोथ होता है आफ्टर 2004, सिंस इंडिया में भी आप देखेंगे कि हाँ हमारे यहाँ बेंगलुरु में भी हुआ, बट इट शुड हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू और अदर मेजर प्लेसेस। गुड़गांव है, पुणे है, जो अब IT हब्स बन रहे हैं। खासकर अब यूपी में भी, जैसे राइट नाउ अगर आप देखेंगे यूपी में 5 हैं, 4 प्रोपोज्ड हैं। तो इस वजह से स्टार्टअप इंडिया को बहुत पहले हो जाना चाहिए था। फिर सेकेंडली अगर आप आते हैं तो स्किल इंडिया पर आते हैं। स्किल इंडिया बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमारे यहाँ मेजर ऑफ द पोर्शन आप देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मेजरली MSME ज़रूर है, लेकिन स्किल्ड हैं, लेकिन सेमी स्किल्ड है, उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। बहुत ज़रूरी है सर्टिफिकेशन होने से आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं, आपको अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। और फिर लास्ट नॉट द लीस्ट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, मतलब ये आज अभी हमें नहीं फील हो रहा है, बट आगे चल के जो हेल्थ के लिए मतलब जितना इम्पेटस होना चाहिए था गवर्नमेंट में, वो अब क्रिएट हो रही है, क्योंकि जो चीज़ें वो बदल रही है। खासकर उसका जैसे है कि ब्लॉक स्तर पे हेल्थ को सुधारा जा रहा है, जन आरोग्य मंदिर हैं और PMCH और उनके पूरे स्ट्रक्चर को ही बदला जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो मुझे ये 3 योजनाओं पहल शुरू की थी हाउसिंग फॉर ऑल, जी, जिसके लिए इससे आप क्या देखते हैं? क्या महिलाएं क्या वाकई सशक्तिकरण होंगी? क्योंकि 70% महिलाएं जो हैं मालिक हैं उस हाउसिंग फॉर ऑल आप
कई डिमेंशन से देख सकते हैं। सबसे जो ज़रूरी डिमेंशन वो ये था कि हाउसिंग फॉर ऑल का होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज के दौर में अगर आपके यहाँ कोई ऐसा है जिसका एक पक्का मकान नहीं है तो उसके ऊपर वो बहुत से बर्डनों को सहता है और अनरेगुलर उसके वजह से सिर्फ वो नहीं पूरा एरिया ख़राब होता जाता है धीरे धीरे। तो हाउसिंग और फॉर ऑल से पहले वहाँ आया वुमेन एम्पावरमेंट श्योरली होता है क्योंकि आपका एक बड़ा अगर हिस्सा अगर जो भी लेबर माइग्रेट करके यहाँ पे काम करने आते हैं और अगर वो रेंट के रूप में चला जाए तो फिर वो उनके लिए बड़ा मतलब ऑलमोस्ट वो वही विशेष साइकिल होता है पॉवर्टी के जिसमें वो फंसे रह जाते हैं। फिर हाउसिंग फॉर ऑल ने आपके लिए एक रेगुलराइज कॉलोनी डेवलप करने से ये भी कि एक प्लान डेवलपमेंट हो रहा है। तो हाउसिंग फॉर ऑल इज़ अ मतलब आपका नाम क्या है सर? आनंद से देखिए स्वच्छता को मतलब प्राइमरीली अगर देखा जाए 2014 से सरकार ने बहुत मुख्य रूप से चलाया और कोशिश की बट यहाँ पे अभी भी उसको उस आंदोलन स्तर पे नहीं ले गए क्योंकि कहीं पे बीच में शुरू हुआ फिर छूट गया लोगों से। अब बौद्धिक स्तर यहाँ पे लोगों का है लेकिन अब समस्या ये है कि कोई भी अपने घर से खाने के लिए मतलब डोने पत्तल नहीं ले आएगा। हमें वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखा जाए मीन्स और एंड में कमी आ रही है। जो गार्बेज कलेक्शन सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, उस गार्बेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये चूँकि ये काम होता है नगर निगम का आप जानते ही होंगे तो एनडीएमसी को इस चीज़ पे ज़्यादा रेगुलराइज करना चाहिए और मेन कमी भी वहीं पर है। अगर वो उसको ज़्यादा रेगुलराइज करेंगे जो भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसके ऊपर आप उसको पिनलाइज करेंगे तो वो अपने आप ही सुधरेगी। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि लोगों ने पन्नी के प्रति दूरी अपनाई है तो वो स्वच्छता अभियान का भी असर और लोगों में थोड़ी अपनी बौद्धिकता भी है। तो यहाँ पे फेल होने का जो मुझे मुख्य कारण दिखा वो थोड़ा सा ये दिखा कि रेगुलराइजेशन अभी उतना एजेंसी के लेवल पे एनडीएमसी के लेवल पे उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जो कि होना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, उसके बाद अटल जी ने जय विज्ञान का नारा दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कि जय अनुसंधान। जी, तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? अनुसंधान हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है और मैं आप क्या कहूँ कि ये एक ऐसा वर्ग है कि भारत में आप अगर एंशंट एज से देखेंगे जब हमारे यहाँ आप अगर वरामीर को देखें एस्ट्रोनॉमी में उन्होंने उस दशक में काम किया जब हमें मतलब एस्ट्रोनॉमी पूरी दुनिया के लिए थी। चाहे भास्कराचार्य हों चाहे आप आर्यभट्ट जी की बात कर लें, यहाँ से मतलब उस समय जितने कम रिसोर्सेज में एस्ट्रोनॉमी के बारे में चाहे शल्य क्रिया हो जो सुश्रुत ने या और लोगों ने जितनी खोजें कर दी थी वो आज सारी खोजें कहीं ना कहीं बीच में वाइट मैन मतलब ब्रिटिश काल का जो हमारे ऊपर रहा और जो कुछ थोड़ा सा मुगलों का तमाम आक्रांताओं का बाहर के आने के कारण की वजह से हमारी वो रिसर्चें दब गई। तो एक तो हमारी अपनी इंडिजिनस खोजें थी। आज आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पेटेंट और रिसर्च में ये कंट्री बहुत धीमे धीमे आगे बढ़ रही है। अभी 14% का ग्रोथ है, बहुत सारे पेटेंट फाइल हुए हैं। तो इसलिए रिसर्च और R&D जिसे कहा जाता है विशेषकर मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा का एक बड़ा भाग उसमें ज़रूर इन्वेस्ट होना चाहिए क्योंकि उसके बिना आप अगले वर्ल्ड में सर्वाइव कर सकेंगे जहाँ पे एवरी डे टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग। AI आ गया, क्वांटम कंप्यूटर्स आ गए, आपको कैसे आप इनसे कम्पीट करेंगे। चाइना, अगर चाइना को आप देखते हैं तो चाइना सिर्फ एक इकोनॉमिकली सुपर पावर नहीं, वो टेक्नोलॉजिकली भी आपके लिए सुपर पावर बन के बैठा हुआ है। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि GDP को आपको बढ़ाना है तो आपको R&D में अच्छा खासा पोर्शन आने वाले पूर्ण बजट में आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? आने वाले पूर्ण बजट में मैं यही चाहता हूं कि जो अभी तक पॉलिसीज चल रही हैं एटलीस्ट उनको कंटिन्यू करें क्योंकि अक्सर आप देखते हैं रिजीम चेंज होने या गवर्नमेंट चेंज होने के बाद या नई गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पॉलिसीज बदल दी जाती है। इसका बहुत बड़ा बर्डन ये होता है कि अच्छे इनिशिएटिव चालू तो होते हैं फिर वो बंद हो जाते हैं, बीच रास्ते में कहीं छूट जाते हैं। इसलिए अगर वही पॉलिसीज कंटिन्यू की जाएंगी तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी अच्छी रहेगी हमारी और जो एस्पिरेशंस और गोल्स अभी आप लेके चले हैं वो पूरे भी हो पाएंगे। अगर छात्रों की बात ना हो तो बात नहीं बनती, तो आप ये बताइए युवाओं के लिए क्या उम्मीद करते हैं कि छात्रों के लिए भर्ती बढ़ाई जानी चाहिए, क्या क्या जाना चाहिए? देखिए टू बी वेरी क्लियर ये गवर्नमेंट सेक्टर का एरिया है, यहाँ पे आपको ये डिमांड बहुत मिलेगी कि हाँ वैकेंसीज ज़्यादा आनी चाहिए, नो डाउट आनी चाहिए क्योंकि एक बड़ा वर्क आपकी तैयारी करता है। बट अगर आप अभी डिमांड देखेंगे, हमारी इकॉनमी देखेंगे तो वो सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि वही पेंशन का इशू हो जाता है, वही और बेनिफिट्स के इशू हो जाते हैं कि आज अगर आप बड़ा एक सरकारी विभाग खड़ा कर तो देंगे लेकिन कल उसको खिलाएंगे कहाँ से, क्योंकि दौर ही प्राइवेटाइजेशन का है और चीज़ें ही स्पेशलाइजेशन की है। आपने अक्सर देखा है गवर्नमेंट ने धीमे धीमे करके चीज़ों को प्राइवेटाइज़ किया है, लोगों का इस पर बहुत खफा भी रहते हैं बट आपने देखा होगा कहीं ना कहीं चीज़ों में स्पेशलाइजेशन आया है
आज अगर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टेशन हैं जो पीपीपी मॉडल पे डेवलप किए जा रहे हैं, उसका इफेक्ट हमें आज नहीं समझ में आ रहा, बट कल को जब हमारे यहाँ टूरिस्ट आएंगे और जब हमें ही बहुत फैसिलिटीज़ और सर्विसेज मिलेंगे तो नो डाउट हमें डिफरेंस महसूस होने लगेगा। हाँ, ये है कि एटलीस्ट अभी जो जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आ रही हैं उनको इतना ड्रास्टिक चेंज के साथ ना किया जाए, क्योंकि इधर भी नंबर घटे ज़रूर हैं वैकेंसीज़ के, बट हाँ, अगर इसको करना है तो आपको ग्रेजुअली करना चाहिए, क्योंकि एक जो ये इतना बड़ा वर्क तैयारी कर रहा है आखिर फिर वो जाएगा कहाँ। तो बस यही है कि बजट का तो हमारा उससे कोई बहुत लेना देना नहीं होता है, लेकिन हाँ, वैकेंसीज़ के लिए यही मैं कहूँगा कि हाँ, इनको अगर आपको डिक्रीज़ भी करना है तो बहुत ग्रेजुअल रेट पे चलिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्क तैयारी कर रहा है इसकी। थैंक यू।